नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ 10 में कैसे यूनिकोड एक्टिवेट करना है। आपने यूनिकोड एक्टिवेट कर लिया होगा। आप देखेंगे यहाँ पर ये ENG लिखा हुआ था, इसमें इंग्लिश और हिंदी ट्रेडिशनल कीबोर्ड आपको मिला है जो कि इंस्क्रिप्ट पे काम करता है। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके पूछा है कि क्या हम विंडोज़ 10 में रेमिंगटन कीबोर्ड भी यूज़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। जैसा कि विंडोज़ 7 में वे फ्रीक्वेंटली यूज़ कर रहे थे। मैंने कहा बिल्कुल आप कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले तो अपने सेटअप पे देखिएगा, सेटिंग पे गए या सिस्टम पे देखिए कि आपका विंडोज़ जो है कितने बिट का है। आप अबाउट पे गए, अबाउट में आप यहाँ पर देखेंगे कि ये मेरा जो है 32 बिट, विंडोज़ 10 जो है 32 बिट का है। किसी में 64 बिट होगा और ये मेरा 32 बिट है। इसके बाद आप भाषा इंडिया की साइट पे जाएंगे। भाषा इंडिया माइक्रोसॉफ्ट का ही एक साइट है। यहाँ पर आप डाउनलोड्स पे गए, इसके बाद आप देखेंगे इंडिक इनपुट 3, विंडोज़ 8 32 बिट, विंडोज़ 8 64 बिट। तो विंडोज़ 8 ये विंडो 10 पे भी चलता है और विंडो 8 एंड अबव मीन्स विंडो 10 पे चलेगा। अब मेरा 32 बिट है तो मैं हिंदी का जो 32 बिट का डाउनलोड करूंगा। जिसका 64 है वो 64 बिट पे डाउनलोड करेंगे। तो जैसे मैंने हिंदी का 32 बिट का डाउनलोड किया, ये डाउनलोड होके नीचे आ गया हिंदी इंडिक इनपुट 3। इसको हमने क्लिक किया, ये आपका यहाँ आ गया। इसको भी हमने डबल क्लिक किया, ये आपका यहाँ पर डाउनलोड होगा। ये रिपेयर करने के मेरा एक्चुअल में पहले से मेरा एक फाइल पड़ी हुई है, इसलिए ये रिपेयर करने के लिए बात कर रहा है। और अगर आपकी फ्रेश होगी तो यहाँ डाउनलोड होने की बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने फिनिश किया। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हिंदी इंडिक इनपुट 3 ये यहाँ पे जुड़ गया है। मगर अभी आपका देखेंगे आप कि जैसे वर्ड खोलिए, आपने वर्ड खोलेंगे, आप वर्ड खोला आपने, तो इसमें आप देखेंगे कि अभी आपका रेमिंगटन कीबोर्ड नहीं मिल पाएगा। ये आपको नहीं काम कर सकते हैं। जैसे इसको क्लिक किया आपने, यहाँ पर आया तो आप ये अभी आपको फोनेटिक कीबोर्ड देगा। ये देखिए, जैसे मैंने RAJBHASHA ये मैंने टाइप किया तो यहाँ पर आपका ये जो दिया उसने वो फोनेटिक कीबोर्ड अभी आपको मिल रहा है। आपको रेमिंगटन कीबोर्ड नहीं मिल रहा है। तो रेमिंगटन कीबोर्ड ये लाने के लिए इसको कैसे करेंगे? तो इसके लिए आप फिर सेटअप पे जाएंगे, सेटिंग पे गए यहाँ पर, और आप कहाँ जाएंगे? लैंग्वेज पे, टाइम्स एंड लैंग्वेज पे गए। ये टाइम्स एंड लैंग्वेज पे गए आप। यहाँ पर लैंग्वेज पे आप देखेंगे हिंदी तो जुड़ी हुई है। अब यहाँ चूज एन इनपुट मेथड, क्योंकि आपको दूसरा एक इनपुट मेथड चाहिए जो रेमिंगटन कीबोर्ड के लिए। तो आप यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। आप इसके बाद देखेंगे कि यहाँ दो बॉक्स स्विचिंग इनपुट मेथड, ये दो हैं कि लेट मी यूज ए डिफरेंट इनपुट मेथड। क्योंकि आप डिफॉल्ट में तो आपको मिला है इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड, आपको चाहिए रेमिंगटन कीबोर्ड जिसको आप यूज करेंगे। तो आपको डिफरेंट चाहिए, तो इसको आपने क्लिक कर दिया और डेस्कटॉप पे यूज डेस्कटॉप लैंग्वेज का, तो आपने इसको भी क्लिक कर दिया। ओके, ये दोनों बॉक्स को आपको चेक कर देना है। अब इसके बाद फिर आप वापस गए, ठीक है, वापस गए, फिर आप देखिए कि अब आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखें, कर पा रहे हैं? नहीं, अभी भी नहीं हुआ। इसके लिए क्या करना है? आपको यहाँ पर ये राइट क्लिक करना है,
राइट क्लिक करने के बाद ये रिस्टोर लैंग्वेज बार, इस पर क्लिक किया आपने। इसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ सेटिंग, ये ऊपर आपने राइट क्लिक किया तो यहाँ पे आ गया सेटिंग। सेटिंग पे क्लिक किया आपने। कीबोर्ड, कीबोर्ड में यहाँ डिफॉल्ट में दिख रहा था ना हिंदी ट्रांसलेशन, तो आपको कर देना गेल करिए या सीबीआई करिए। आप हमने गेल कर दिया, ठीक है। अब गेल किया, अब देखिए अब ये आपका रेमिंगटन कीबोर्ड मिल गया, ठीक है। ये रेमिंगटन कीबोर्ड आपको यूज के लिए मिल गया है, ठीक है। ये आपका रेमिंगटन कीबोर्ड मिल गया। ये समझ में आ गया आपको। अब आपको इसको यहाँ पे मिनिमाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब आप चाहिए तो इंग्लिश करना है तो आल्ट, लेफ्ट साइड का आल्ट और शिफ्ट एक साथ दबाएंगे, इंग्लिश मोड आ गया, ठीक है। आपने इंग्लिश मोड आ गया और फिर राइट साइड का आल्ट और शिफ्ट आपने दबाया, फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चेंज हो रहा है। जैसे ही आल्ट और शिफ्ट आप बाएं हाथ का दबाएंगे तो ये चेंज हो गया, इंग्लिश हो गया, फिर दबाएंगे एक साथ, फिर हिंदी हो गया। ये यहाँ पर आपको क्या मिला है, आपको यहाँ पर रेमिंगटन कीबोर्ड मिल गया। फिर भी आपको कोई अगर दुविधा आ रही है इसमें काम करने में, ये मेरा एड्रेस दिख रहा है, इस पे आप मुझे कभी भी कॉल करके पूछ सकते हैं। और एक चीज और, जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे कई बार कहने के बावजूद अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वो सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो उनको समय पे मिल जाए। तो धन्यवाद दोस्तों।